साथियों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक जिसे इंग्लिश में मॉड कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150। उसके बाद बारंबारता 25, 20, 35, 28 और 30। तो ये आपको सारा कुछ वहाँ पर सवाल में दिया गया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बहुलक बहुत ही आसान होता है ज्ञात करना, बहुत ही सरल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बारंबारता में सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है। यहाँ पर ये सभी बारंबारताएं लिखी हुई हैं, इनमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25, 20, 35, 28 और 30। तो यहाँ पर 35 देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यानी जो वर्ग अंतराल है, इसके सामने का वर्ग अंतराल, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बंद कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने समझाने के लिए इस तरह से हमने इसे बंद कर दिया, इसे लॉक कर दिया। बाकी जब आपको आने लगेगा तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये समझाने के लिए। यहाँ पर 35 को हमने बंद किया, सबसे बड़ी संख्या 35 है। तो इसको हम क्या मानते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, इसको हम मानते हैं, क्या मानेंगे, F1। उसके बाद इसके ऊपर की संख्या, F1 के ऊपर वाली संख्या 20 है, इसको क्या मानते हैं हम लोग, क्या मानेंगे, F0। F0 ऊपर जाएंगे तो मान घटेगा। तो यहाँ पर F1 है, 1 से अब 0 हो गया, मतलब F1 का जो मान था F0 हो गया। तो नीचे आएंगे तो बारंबारता का मान बढ़ेगा, F1 से क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो ये F2 है। तो साथियों, यहाँ पर F1 हमने माना बड़ी संख्या थी, उसके ऊपर F0 मानेंगे, और नीचे वाले जो संख्या होगी, बड़ी संख्या के जो नीचे वाली संख्या होगी, उसको हम F2 मानेंगे। चलिए, इतना यहाँ पर आपने सीख लिया। उसके बाद यहाँ आते हैं वर्ग अंतराल में। यहाँ पर 60 और 90 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 60 और 90। तो यहाँ पर देखेंगे कि छोटी संख्या कौन है। 60 यहाँ पर छोटी संख्या है, हर कोई बता देगा 60 छोटी संख्या है। तो जो छोटी संख्या होती है, इसको हम क्या मानते हैं, L। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। और 90 क्या है, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है, इसमें देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, कितने कितने का अंतर यहाँ पर चल रहा है। तो क्या करते हैं, किसी एक वर्ग अंतराल में आगे वाले मान में पीछे वाले मान को घटा लेते हैं, यानी जो बहुलक वर्ग की जो उच्च सीमा है, उसमें हम घटा देंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को। तो यहाँ पर 150 में 120 घटाएंगे, कितना बचेगा, 30 बचेगा। उसके बाद 120 में घटाएंगे 90, तब भी 30 बचेगा। 90 में 60, 30 बचेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 30 का डिफरेंस है, 30 का अंतर यहाँ पर चल रहा है। तो H का मान क्या हो जाएगा, H का मान 30 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है, इस वर्ग अंतराल में 30 का है, तो H का मान 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, मतलब F1 से F0 हो गया, मतलब मान घट रहा है, बारंबारता का मान घट रहा है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता। उसके बाद F1 से F2 यहाँ पर हो गया, तो F2 को क्या हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मान बढ़ रहा है बारंबारता का, तो इसको हम बोल सकते हैं बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता, यानी जो ज़्यादा वाली बारंबारता होती है, और ये ऊपर कम वाली बारंबारता। तो दोस्तों, क्या करते हैं, सभी मान एक स्थान पर यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद सूत्र रखेंगे और आगे हल कर देंगे। बस इतना छोटा सा काम हमें करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी मान जो है एक स्थान पर हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करते हैं, अब बहुलक का सूत्र यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या होता है, सबसे पहले होता है L प्लस, उसके बाद में क्या होता है, F1 माइनस F0, और इसके बटे में क्या होता है 2, ये F1, 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H। ये होता है बहुलक निकालने का फार्मूला।
यहाँ पर सभी मान रख देते हैं, बराबर लगाएंगे। एल का मान कितना है 60 है, 60 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। F1 का मान कितना है 35 माइनस F0 का मान कितना है 20, फिर ये बटे का निशान लगाएंगे। 2F1 का गुणा होगा 2 से, तो 2 गुणा F1 ऊपर लिखा हुआ है 35, माइनस लगाएंगे। F0 का मान कितना है 20 है, 20 यहाँ पर लिख देते हैं, ये माइनस लगाएंगे। F2 का मान कितना है 28 है, उसके बाद गुणा लगाएंगे। H का मान कितना है 30 है, तो यहाँ पर हमने सारे मान रख दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। पहले 60 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, क्या लिखेंगे 60, उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। 35 में घटाएंगे 20, कितना बचेगा 15 बचेगा, यहाँ 15 लिख देंगे, फिर बटे का निशान। यहाँ पर 35 का गुणा होगा 2 से, 35 दूना 70 हो जाएगा, यहाँ 70 लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस का 20 माइनस का 28, एक जैसी चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है, तो माइनस की संख्या जो दोनों हैं इनको हम जोड़ देंगे, चिन्ह वही रहेगा, मतलब माइनस ही रहेगा। 28 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 48, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। उसके बाद गुणा में कितना है 30 है, गुणा में कितना है 30। चलिए आगे हल करते हैं, बराबर लगाएंगे। पहले 60 लिखेंगे प्लस ये 15, फिर बटे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 70 में घटाना है 48, कितना बचेगा, तो 0 में 10 तो जाएगा नहीं, इससे 1 लेंगे, 10 10 में 8, 2 बचेगा। यहाँ 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 22 बचेगा, गुणा लगाएंगे। और ये 30, तो इतना यहाँ पर बचा। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा यहाँ पर काट लेते हैं 2 से, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 और 2 आता है, उसके बाद 2 के पहाड़े में 0 आता है, तो ये 2 से काट लेते हैं। 2 1 के 2 और 2 1 के 2, 2 1 के 2, ये 2 है, 2 1 के 2। उसके बाद में यहाँ पर 2 1 के 2, 3 है, 2 तक पहुँचे, 1 बचा, इसके आगे लिखेंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। 2 से काटने का मतलब संख्याओं का आधा करना, तो 30 का आधा 15 और 22 का आधा 11। अब दोस्तों क्या बचा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 60 प्लस ये 15, उसके बाद गुणा लगाएंगे। यहाँ पर ये गुणा, ये कितना यहाँ पर बचा 15, यहाँ पर बचा 30 था, हमने काटा 15 बचा, और बटे में कितना ये 11, तो यहाँ पर ये इतना बचा। चलिए यहाँ पर ये 60 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 15 का गुणा 15 से करेंगे, 15 15 ही कितना होता है 225, और नीचे कितना 11। तो साथियों यहाँ पर हमें 11 से भाग लगाना है 225 में, तो भाग दे देते हैं। भाग आप सभी को आता है, बहुत ही आसान होता है भाग देना, तो 225 को भाग दे देते हैं 11 से। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, तो यहाँ पर 11 दूना 22 पूरा का पूरा जा रहा है, तो हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, एक 0 भी लगाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा हो रहा है। 11 दूना यहाँ पर 22, उसके बाद 22 में 22 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये 5 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 11 चौके 44, कितना हो जाएगा 11 चौके 44। 50 में 44 घटाएंगे, कितना बचेगा 6, दशमलव लगा है, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 11 पचे 55, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे 60 में 55, 5 बचेगा। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा, हमें दशमलव के 2 अंकों तक ही हल करना होता है। तो हमने यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंकों तक हल कर लिया है, बस इतना यहाँ पर हल करके छोड़ देंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 60 प्लस, इसको हमने भाग दिया, कितना आया 20.45। तो साथियों अब हमें सिर्फ जोड़ना है, चलिए जोड़ लेते हैं। 60 प्लस 20, 60 में जोड़ना है 20.45 को, तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद 0.45, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा
आंसर आ चुका है, बहुलक हमने ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।